अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। क्या कभी आपका इस विषय पर विचार चला कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भाषण कैसे करना चाहिए, कौन सी बात पर विशेष अटेंशन दिलाना है और कौन सी बात भाषण में नहीं होनी चाहिए? ये सारे राज बाप दादा इस ज्ञान मोती में सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, बोलते समय ये विशेष अटेंशन रहे कि पॉइंट्स में ज्यादा ना जाओ, क्योंकि उससे जो आपका लक्ष्य होता वो खत्म हो जाता है। इसलिए आपके भाषण में शब्द कम हो, लेकिन ऐसे शक्तिशाली हों जिनमें बाप का परिचय और स्नेह दोनों समाये हुए हों। बाबा ने कहा, यह स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा बाप की तरफ खींचेगा। भाषण का स्वरूप तो अनेक लोग पहले से ही जान लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के भाषण में रूहानी नशा हो, शब्दों में परमात्म स्नेह और मस्तक में बाप की प्रत्यक्षता की चमक हो, तब तुम आत्माएं बाप का साक्षात्कार सभी को करा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, आपका भाषण सुनकर सबका अटेंशन इस तरफ जाए कि यह कौन है और किसके प्रति संबंध जोड़ने वाले हैं। सब यही अनुभव करें कि हमारी जो आवश्यकता है वह यहाँ से ही पूरी हो सकती है। सब सुखों के खान की चाबी यहाँ से ही मिलेगी। तुम्हारे शब्दों में अथॉरिटी भी हो, लेकिन साथ में मधुरता भी हो, शब्द भी रहम दिल की भावना वाले हों। बीच बीच में अपना निजी अनुभव भी सुनाओ कि हम यह क्यों कहते हैं, इससे क्या प्राप्ति होगी, हम लोगों का अनुभव क्या है। आपके बोल भाषण नहीं लगे, बल्कि लगन में मगन रूप का अनुभव हो। तुम्हारे बोल निर्भय भी हो, लेकिन बोल में मर्यादा भी साथ हो। दोनों बातों का बैलेंस रखना है, क्योंकि जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देता है और फिर शब्द भी कड़े नहीं मीठे लगते हैं। बाप की प्रत्यक्षता का सहज साधन अब इसको अपनाओ। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वह क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम